इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ 1 केजी बैगन लिए हैं। बैगन हमने ये बड़े साइज़ के लिए हैं और अब हम यहाँ क्या करेंगे, बैगन को कट करेंगे। बैगन को हमने अच्छे से साफ़ करके धो लिया था। तो यहाँ बैगन को हम कट इसलिए करेंगे कि बैगन में देखेंगे कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ इस तरीके से बैगन को हम काट लेते हैं और इसके हम करेंगे छोटे छोटे पीस। इस तरीके से हम बैगन के पीस कर लेते हैं। ये देखिए, आप छोटे बड़े जितने हिसाब से रखना चाहते हैं उस हिसाब से बैगन के पीस रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम बैगन को काट लेते हैं। सभी बैगन इसी तरीके से काट के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ सभी बैगन को काट लिया है। बिना कोई देरी किए चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में तेल डाला है गर्म होने के लिए। तेल को हम यहाँ बढ़िया से गर्म कर लेते हैं। तेल हो गया है गरम। यहाँ डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, यहाँ बारीक स्लाइस में कटी हुई। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को यहाँ हम गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। प्याज को हमने यहाँ गोल्डन फ्राई कर लिया है। हम यहाँ क्या करेंगे, प्याज को यहाँ हम एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमने यहाँ प्याज को एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम यहाँ करते हैं एक और तैयारी। तेल यहाँ गरम है। यहाँ डाल देंगे लहसुन की कलियाँ 8 से 10। आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। साबुत जीरा डालने के बाद यहाँ हम बैगन डाल देते हैं जो हमने काट के रखे हैं। यहाँ हम बैगन डाल देंगे। हमने यहाँ सभी बैगन डाल दिए हैं। बैगन डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस हमने इस टाइम स्लो कर दी है। हमने यहाँ सभी बैगनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे। अगर आपके पास अदरक का पेस्ट है तो आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी नहीं है। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, कलर के लिए आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 6 से 7 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर डालेंगे बारीक कटे हुए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सभी चीज़ों को एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। गैस इस टाइम फुल पे कर देते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी वगैरह अभी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। टमाटर और बैगन अपना पानी खुद छोड़ेंगे, तो इसीलिए पानी वगैरह हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। सबसे पहले मसालों को इसके साथ में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बैगन के साथ में। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयशा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ बैगन जो है ना सॉफ्ट हो जाए हल्के से, तो ढक्कन से कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए बैगनों को सॉफ्ट होने तक पकाते हैं। हमने यहाँ इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। फटाफट से ढक्कन को खोलेंगे। हमने यहाँ ढक्कन खोल दिया है। अच्छे से यहाँ इसको हम मिक्स करेंगे और ये देखिए बैगन यहाँ कितनी जल्दी से सॉफ्ट हो गए हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम मटर। ये हमने फ्रेश मटर लिए हैं 1 कटोरी। यहाँ मटर डाल देंगे। और हमने यहाँ एक गाजर ली है मीडियम साइज़ की। गाजर को मोटा मोटा काटा हुआ है, गाजर डाल देंगे। सब्जियां यहाँ अपने पसंद से डाल सकते हैं। शिमला मिर्च भी आप यहाँ इस स्टेज पर डाल सकते हैं अगर आपके पास है। अच्छे से फिर एक बार मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें डालने के बाद इस स्टेज पर हम डालेंगे हींग। हींग हम बाद में इसलिए डाल रहे हैं, अगर आप हींग मसालों के साथ डालते तो मसालों में हींग का फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाता, फिर खुशबू नहीं आती। तो इसीलिए हींग हम बाद में डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच, कि खुशबू बाद में बहुत अच्छी सी आए। तो बस हींग डालने के बाद फिर एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। यहाँ डालेंगे ग्रीन अनियन। ये हमने 1 मुट्ठी ली है। ग्रीन अनियन को बारीक बारीक काट लिया था। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ इसको मिक्स करेंगे ढक्कन से कवर करके। यहाँ इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए फुल गैस पे पका लेते हैं। और हाँ, पानी वगैरह हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। हमने यहाँ इसको पका लिया है 7 से 8 मिनट के लिए। ढक्कन को खोलेंगे। हमने यहाँ ढक्कन खोल दिया है। बैगन को चेक करते हैं बैगन यहाँ कितने पके हैं। ये देखिए बैगन यहाँ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मैश करेंगे और गैस इस टाइम हम फुल पे कर देते हैं। फुल गैस पे अब हम यहाँ इसको पकाएंगे। हमें यहाँ इतना पकाना है कि यहाँ जो बैगन में मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ हल्के हल्के हाथों से बैगन को हम मैश कर लेते हैं।
अगर आप चाट मसाला आमचूर पाउडर डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप डाल सकते हैं। हमने यहाँ बैगन को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, प्याज डालेंगे। जो हमने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था वो प्याज डाल देते हैं इस तरीके से। सभी प्याज डालने के बाद अच्छे से एक बार फिर मिक्स करेंगे और इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए खुला ही पकाएंगे। तो यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 4 से 5 मिनट के लिए यहाँ इसको हम पकने देते हैं। हमने यहाँ इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डालेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। फ्रेश धनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ करते हैं इसको अच्छे से मिक्स और गर्मा गर्म इसको हम सर्व करते हैं। अगर टाइम है कम, बैगन का भरता बनाना है, ना उबालना ना भूनना, इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए गर्मा गर्म यहाँ इसको हम सर्व कर लेते हैं। आप यहाँ इसको पूरी, रोटी, नान, चावल, पराठे किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और आप कम टाइम में इस बैगन के भरते को बना सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।